पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने टिश्यू कल्चरिंग की बात की थी, जिससे मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो इसमें तमाम डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो, उस एक सेल को हम यूज़ करते हुए कैसे मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो सिंगल सेल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि प्लांट्स के अंदर हम लोग अपनी पसंद के डिजायर्ड कैरेक्टर खुद भी कैसे इंसर्ट कर सकते हैं विद द टेक्नोलॉजी कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम लोग प्लांट्स की हाइब्रिडाइज्ड कॉपी बना सकते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड उस प्लांट या उस एनिमल को कहा जाता है जिसके पास फॉरेन डीएनए की कॉपीज या फॉरेन जीन जो है वो उसकी अपने डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो है वो हम प्लांट्स को के सेल्स के अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं और फिर उस एक सिंगल सेल से यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे पास प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास हमारा तमाम डिजायर्ड कैरेक्टर्स या डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? इसके अंदर जो सबसे पहले टेक्निक यूज होती है वो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें पता है कि जो प्लांट होता है, नॉर्मल सेल होता है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन और हमारे पास सेल वॉल होती है जो कि सेमी परमिएबल होती है, यानी कि वो हर मटेरियल को सेल के अंदर आना अलाउ नहीं करती। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम उन सेल्स के पास जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल लेकर जाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इस इलेक्ट्रिक शॉक देने से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब होकर ब्रेक होती है और जैसे ही वो ब्रेक होती है तो उस ब्रेकेज की वजह से जो इन्वायरमेंट में हम लोगों ने जीन डाले हुए होते हैं, जीन का सोल्यूशन, वो जीन्स का सोल्यूशन जो होता है वो उस सेल के अंदर आ जाता है और फिर इस काफ़ी सारी जीन्स में से एक जीन जो होगी वो सेल के अंदर चली जाएगी और उसके अपने डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने जब पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको जो डॉली की क्रिएट क्लोनिंग के बारे में बताया था, उसके अंदर भी जो डॉली का डीएनए था वो एक एग सेल में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो था वो इंसर्ट किया गया था। उसके बाद इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करते हुए प्लांट्स जो थे, टोबैको प्लांट्स, वो ग्लोइंग प्रोड्यूस किए गए। यस, ऐसे प्लांट्स जो कि रात को ग्लो कर सके। तो ये जो था ये ख्वाब नहीं है, ये बल्कि हकीकत। और ये इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की गई उसमें उन लोगों ने सबसे पहले जो फायर फ्लाई है, उस फायर फ्लाई के लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में से लूसीफेरेज जीन को जो था वो ऑब्टेन किया। लूसीफेरेज जीन बेसिकली ये वो जीन होती है जो कि एक एंजाइम को क्रिएट करती है और ये एंजाइम लूसीफेरिन, एटीपी और ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ लूसीफेरेज एंजाइम ग्लोइंग प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करते हुए लूसीफेरेज जीन्स जो थी वो टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दी। और जब हम लोगों ने टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट की तो उसको हमने उस टोबैको प्लांट को जो था वो हमने ग्रो करवाया और जब ग्रो करवाने के बाद उसके ऊपर हमने जब लूसीफेरिन का स्प्रे किया तो स्प्रे करने की वजह से प्लांट जो था वो ग्लो करना शुरू हो गया। अब जो प्लांट की ग्लोइंग थी, उस प्लांट की ग्लोइंग के अंदर जो प्लांट के सर्टेन रीजन्स थे उनमें ग्लो ज़्यादा थी और कुछ रीजन्स में कम थी। जैसे अगर आप डायग्राम में देखो तो जो पत्ते हैं उनमें ग्लो कम थी, जबकि स्टेम्स और रूट्स जो थी वो सबसे ज़्यादा ग्लो हो रही थी। तो इस थ्रू साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया कि हम लोग किसी भी एनिमल की जीन प्लांट पे, प्लांट की जीन बैक्टीरिया में, बैक्टीरियाज की जीन्स ह्यूमंस में, या इवन ह्यूमंस की जीन किसी भी एनिमल और प्लांट पे डालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसकी रीज़न अगर कोई आपसे पूछे तो यू शुड कीप इन माइंड कि इसकी रीज़न जेनेटिक कोड है, क्योंकि सारे डीएनएस के कोड सेम होते हैं। सो दैट्स वाई ये जेनेटिक बैरियर जो था, ऑर्गेनिजम्स का बैरियर, वो हम लोगों ने ब्रेक किया और उस ब्रेकिंग की वजह से हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से किसी भी एनिमल का जीन प्लांट में या प्लांट का जीन जो है वो एनिमल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोगों के पास और भी जो है वो लूसीफेरेज बायोलुमिनेंस जीन्स है। जैसे अगर हम जेलीफिश को देखें तो जेलीफिश जो है वो रात में ग्लो करती है, तो उसकी जेलीफिश की रात में जो ग्लोइंग होती है वो बिकॉज ऑफ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स होती है। साइंटिस्ट जो है वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स की जीन्स को भी इंसर्ट अगर प्लांट्स में करें या एनिमल्स में करें तो वो भी जो है वो रात को ग्लो करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है वो कुछ ऐसे रैबिट्स और पिग्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं जो कि रात के अंदर जो है वो ग्लो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो कि जेलीफिश में होती है। उसके बाद हमारे पास जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के मैकेनिज्म के थ्रू जीन अपने अंदर इंसर्ट नहीं करवाते, तो फिर हम उसके लिए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज लेते हैं जो कि प्लांट्स को अटैक करते हैं। उन बैक्टीरियाज में से एक कॉमन बैक्टीरिया वो है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड के अंदर हम लोग अपना डिज़ायर्ड जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। फिर उस बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो प्लांट्स के जो ज़ख्मी रीजन यानी कि वुंडेड प्लांट रीजन, यानी मेरे पास एक स्टेम है, मैंने उस स्टेम के अंदर एक कट कर दिया, उस कटिंग के अंदर वो जो कटेड प्लांट है उस प्लांट के अंदर जो है मैंने सोल्यूशन डाल दिया
जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम था, और इस सोल्यूशन की वजह से जो वुंडेड प्लांट्स के जो एक्सपोज सेल्स थे, उस एक्सपोज सेल्स के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया और उस बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड जो था वो प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर डाला, जिसकी वजह से प्लांट के न्यूक्लियस में डिजायर्ड जीन आ गया। तो इस टेक्निक के थ्रू भी हम लोग जो प्लांट्स के अंदर अपना डिजायर्ड जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब कुछ प्लांट्स जो कि बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट ना होते हों और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से भी जो है वो जीन्स इंसर्ट नहीं करे अपने अंदर, उनके लिए हम लोगों ने एक और जीन्स का डालने का डिज़ाइन इंसर्ट किया जो कि है जीन गन। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम लोगों ने जीन्स सेल्स के अंदर इंसर्ट करनी है, और उस इंसर्शन के लिए हम चाहे बैक्टीरिया से उसे इन्फेक्ट करवाएं, चाहे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए उसके सेल्स के अंदर जीन इंसर्ट करवाएं, या चाहे जीन गन के लिए। जीन गन एज द नेम शो कि ये इसके अंदर जो होता है वो एक गन होती है, और उस गन के अंदर हमारे पास जो बुलेट्स होती हैं उस बुलेट्स के अंदर डीएनए होता है। बेसिकली हमारे पास जो है वो हम लोग एक डीएनए लेते हैं और इस डीएनए को कोट कर देते हैं गोल्ड और टंगस्टन मटेरियल से, क्योंकि गोल्ड और टंगस्टन मटेरियल जो होता है ये हैवी मेटल्स है जो कि डेंस होते हैं। तो इन डेंस पार्टिकल्स को जब हम लोग सेल्स के टारगेट सेल्स के ऊपर प्रेशर से फायर करते हैं तो उस फायरिंग की वजह से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं, और सेल के अंदर अपना जो न्यूक्लियस, अपना जो डीएनए होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे हम लोग एनिमल्स के स्किन के अंदर भी जो है वो हम जीन गन के ज़रिए जो है वो पार्टिकल्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके ज़रिए हम लोग जो प्लांट्स का कोई भी टिश्यू या प्लांट्स का कोई भी पार्ट के अंदर भी जो होता है वो हम रिक्वायर्ड जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन गन। अब जीन गन जो प्रेशर यूज़ करते हैं वो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो हीलियम गैस की वजह से होता है। ये गैस जो होता है ये इन बुलेट्स को फायर करवाती है सेल्स के ऊपर, और सेल्स के अंदर जब फायर करवाते हैं तो कुछ बुलेट्स जिनके अंदर डीएनए होता है वो सेल के अंदर जो है वो डीएनए एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्लांट्स के अंदर जो होता है या एनिमल्स के अंदर अपना जीन इंसर्ट करते हैं, और जब सेल जीन्स को अपने अंदर ले लेता है तो उसको वो अपनी बॉडी का, अपने डीएनए का पार्ट समझ लेता है, और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे वो अपने नॉर्मल डीएनए के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह हम लोग जीन इंसर्ट करने के बाद किसी भी प्लांट और एनिमल से रिक्वायर्ड जीन्स के जो रिजल्ट होता है या प्रोटीन्स या एंजाइम्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।